महादेव के भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म हो रहा है। कल महाशिवरात्रि है और भक्त महादेव को मनाने के लिए तरह तरह के उपाय भी करेंगे। आपको बता दें, आज हम मौजूद है राजधानी रायपुर के सर्वेश्वर महादेव मंदिर में। यहाँ के पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि कल महाशिवरात्रि में महादेव को मनाने के लिए भक्त क्या क्या उपाय करें, शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है, महादेव के प्रिय रंग कौन से है, सब कुछ पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार अपना परिचय आप दे दीजिए। मैं स्वामी राजेश्वर श्री सुरेश्वर महादेव पीठ संस्थापक, और एक तो आपको कल होने वाली महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। कल महाशिवरात्रि है, इस बार क्या महासंयोग बन रहा है महाशिवरात्रि पर? आज इस बार महाशिवरात्रि के ऊपर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग बहुत उत्तम और फलदायी है। हमारे शास्त्र में गंडक नामक एक पुस्तक आती है, जिसमें लिखा हुआ है 8 प्रकार के संयोग होने के कारण बहुत ही शुभदायी रहेगी। और इसके अंतराल अगर रात्रि में कहीं भी शिव विवाह हो रहा हो और जिन कन्याओं का विवाह ना हो रहा हो, चाहे कोई लड़का हो जिसका विवाह न हो रहा हो, वह शिव के रूप साथ में जो विवाह होता है उसमें वर पक्ष में लड़का आ जाए और कन्या वधु पक्ष में आकर के बैठ करके विवाह में और संपादित अगर करवाते हैं तो निश्चित रूप से 21 दिन का शास्त्र में लिखा हुआ, 21 दिन के पश्चात उसकी कहीं न कहीं विवाह इत्यादि अवश्य हो जाएंगे। ऐसा दुर्लभ संयोग शिवरात्रि के महापर्व पर पड़ रहा है। इस बार महाशिवरात्रि पर शुभ मुहूर्त क्या होगा महादेव को मनाने के लिए? ये चतुर्थ प्रहर मुहूर्त कहे गए हैं। प्रातःकालीन का जो मुहूर्त है वह 4:36 से 6 बजे तक का है। दोपहर ठीक 11:40 से 12:15 बजे तक का है। संध्याकालीन 4:30 से 6 तक का है और रात्रिकालीन 11:40 से 12:15। इसे चतुर्थ प्रहर मुहूर्त कहा गया है। इस चतुर्थ प्रहर मुहूर्त में अगर पूजा करते तो मनवांछित फल की प्राप्ति। कल महाशिवरात्रि है, लोग तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, साड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन महादेव के प्रिय रंग कौन से हैं और महाशिवरात्रि में कौन से रंग के कपड़े पहने जाते? महाशिवरात्रि के जिस प्रकार से कहा गया, भगवान शिव को बाघंबर और या फिर भगवा या पीत वस्त्र यह पहन करके अगर पूजा करते हैं तो बहुत ही उत्तम फलदायी रहेगा। और हर वर्ग के लिए कल के दिन शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। यहाँ जैसे सुरेश्वर महादेव पीठ में है, प्रातःकालीन 3:30 बजे से महाअभिषेक होगा और भक्तों के बीच में सर्वोष्ठी इत्यादि से स्नान होगा। और उसके बाद अभिषेक दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, गन्ना रस, घी और सरसों तेल, इच्छू रस जिसको कहा गया डाब का पानी, उसके रस के द्वारा भी होगा। इच्छू रस गन्ने के द्वारा भी होगा। तो अलग अलग प्रकार से अभिषेक करा करके पूजा संपादित की जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हवन और आरती की जाएगी। ठीक प्रातःकालीन 6 बजे श्री सुरेश्वर महादेव पीठ में पूर्ण पूजा होने के पश्चात मंदिर भक्तों को दे दिया जाएगा। भाई अब आप अपनी पूजा अपने हिसाब से करें। और ठीक 12 बजे भंडारा का आयोजन यहाँ रखा गया है। संध्याकालीन 6:30 बजे 108 दीपक के द्वारा आरती और महाआरती की जाएगी। रात्रिकालीन शिव और पार्वती का विवाह होगा ठीक 11 बजे, जिसमें हमने सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि एक वर पक्ष रहेगा, एक वधु पक्ष, यह पूजा करेंगे। और वर पक्ष वाला भी वधु पक्ष वाले भी हल्दी और मेहंदी और अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी वस्तु अर्पण करना चाहें वह लेकर के आएंगे। कन्यादान होगा और जिस प्रकार से राजा का हवन होता है उसी प्रकार से हवन होगा, यानी माँ पार्वती का कोई एक विशेष व्यक्ति भाई बनेगा और वह हवन कराएगा। कोई एक जन भक्त माता पार्वती के पिता और माता बन करके बैठ करके कन्यादान का संकल्प करेंगे। परंतु एक ही है विश्व में, जिस प्रकार से साक्षात विवाह हुआ था भगवान शिव का, तो ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि आपके पिता का नाम बताइए। बोले शिव। बोले आपके दादाजी का नाम बताइए। बोले मेरे दादाजी का नाम शंकर। बोले उनके दादा का, बोले उनके दादा का रुद्र। तो बोले आपका नाम? बोले इन सब का बाप नहीं है। तो उसी प्रकार से उनका कोई भी माता पिता नहीं बन पाएगा। क्यों? साक्षात हमारे ब्रह्म विवाह समुच्चय में लिखा हुआ है कि दादा भी वही है, पिता भी वही है, पुत्र भी वही है, सब कुछ सर्वे सर्वा महादेव ही है। तो उनका न कोई गोत्र होता, न उनका कोई दादा पिता होते, वह स्वयं होते। तो इसलिए एक ब्रह्म है, ब्रह्मा जी ही उनके रूप में वहाँ पर विराजमान रहेंगे, वही पूजा अर्चना करेंगे और विवाह संपादित कराया जाएगा।
महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस पर कोई मूल मंत्र, महामंत्र जो भक्तों द्वारा किया जाए? देखिए, कोई अगर कहा जाए अलग अलग विशेष रूप से मंत्र, तो मैं उसको ज़्यादा नहीं कर सकता। ये मैं एक ही कहता हूँ जो प्राचीन चला हुआ आ रहा है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के द्वारा आप जल चढ़ाइए, इसी मंत्र के द्वारा दूध चढ़ाइए, दही चढ़ाइए, जो भी अर्पण करेंगे, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है जो कि वेदों में और सर्ववर्णित है। इसको करने से आपको पुण्य की फल प्राप्ति है। महादेव को मनाने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन इस बार कुंवारी लड़कियों के लिए क्या उपाय रहेंगे, खास उपाय? क्योंकि कुंवारी लड़कियां महादेव को बहुत मानती हैं, तो जी। वो क्या किया करें? कुंवारी लड़कियां जैसे आप कह रहे हैं, तो शिवरात्रि पे कई जन कहते हैं शिवरात्रि पे पूजा अर्चना करना, प्रदोष का व्रत करना कुंवारी लड़कियों को करना चाहिए, और यह माँ पार्वती ने भी किया था। उसके बाद ही इतने सुंदर सुशील हमारे भोले बाबा उनको प्राप्त हुए। तो मैं चाहूँगा कि उसी प्रकार से हर कुंवारी जो लड़कियां अगर भगवान शिव की पूजा अर्चना करती है, तो मैं मेरे कथनानुसार पहले भी कहा हूँ आपको, अगर कहीं विवाह हो रहा हो तो विवाह में जाके सम्मिलित हो जाइए और भगवान की पूजा अर्चना कीजिए। 21 दिन बाद निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। यही सवाल मेरा लड़कों के लिए भी है, वो क्या करें? वह लड़के लोग जो है वह भी जा करके उसी विवाह में वर पक्ष की तरफ से वह बैठ करके जो भी यथा योग्य सेवा अर्चना करना चाहें, चाहे भगवान का श्रृंगार करिए, उसमें सेवा करिए, भगवान की पूजा अर्चना करिए, उसमें सेवा करिए, मंदिर में देवालय में जा कर के वहाँ पे जैसे तोरण ध्वजा इत्यादि लगाते हैं वह सेवा करिए, भंडारे में सेवा करिए। तो लेकिन करें तो सेवा ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए, मन के रूप, मन को खोल करके, दिल को खोल करके भक्ति और श्रद्धा के साथ सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से भोले बाबा हमारे ऐसे हैं, एक लोटा जल समस्या का हल जो कहा गया है। सबसे बिजी भगवान है महादेव जी, कहना है जी। और कल के दिन तो सर्वाधिक बिजी रहेंगे भगवान शिव, लेकिन अगर आप कहीं भी बैठे हों वहाँ बैठ करके दिल और दिमाग से एक बार ओम नमः शिवाय बोलिए तो आपकी मनवांछित फल प्राप्ति होगी, मैं ये मानता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे महाशिवरात्रि पे शिव भक्तों को? शिव भक्तों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि शिव के पास देखिए नीला कंठ है उनका, जहर उन्होंने पी लिया परंतु फिर भी शांत है। तो युवाओं को ये कहना चाहूँगा मैं, किसी प्रकार का आपको क्रोध आए, कुछ भी आए, कोई जहर भी, जहर का मतलब मेरा ये नहीं जहर वास्तविकता, कोई जहर वाली वाणी भी अगर कहे तो उसे पी ले, परंतु क्रोध ना करें, शांतिपूर्वक रहें और महादेव के आचरणों को अमल करें। कई बार कई जन हमें भक्त कहते हैं महादेव तो गांजा पीते हैं, महाराज महादेव भांग खाते हैं, हम भी खाएं, लेकिन उन्होंने किस कारण से खाया उसको आप मूल तत्व को देखिए। भगवान ने जहर पिया तो दुनिया के अच्छाई के लिए जहर पिया था और उसको कंठ में रखा। तो आप भी ऐसा कार्य करें कि हमारे भारत देश की उन्नति हो, हमारा देश सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा हुआ है और आगे पहुंचे और विश्व गुरु की स्थापना होने। तो ये थे पंडित जी जिन्होंने बताया कि शिवरात्रि शुभ मुहूर्त क्या होगा, महादेव को कौन से प्रिय रंग है, कौन सा मूल मंत्र है जिससे महादेव प्रसन्न हो सके। सभी की जानकारी आज हमें पंडित जी के द्वारा मिली। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी वाला वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।